Welcome again. In today's video, we shall talk about the further sections in the Indian Penal Code. In last two videos also, we discussed some important sections and the preliminary part of the Indian Penal Code और आशा करता हूँ कि आपको वो अच्छा लगा होगा. Now, हम लोगों ने सेक्शन 3 और 4 आईपीसी के एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन के बारे में बात की थी. उसके बाद हमने जाना कि जनरल एक्सप्लेनेशन चैप्टर 2 में जो दिया गया है, जो कि सेक्शन 6 से 52A तक की हैं. इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए नाउ वी शैल टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 24, which is the definition of the term dishonestly. Whoever does anything with the intention of causing wrongful gain, यानी कि खुद को wrongful gain होना, मैं इस चीज के लिए entitled नहीं हूं, to one person, और wrongful loss, यानी कि जिसे लॉस नहीं होना चाहिए था उससे लॉस हो और मुझे गेन हो, to another person is termed as dishonestly, किसी दूसरे व्यक्ति को. अब यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले सेक्शन 23 के अंदर रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस के बारे में बात की थी. इसी की मदद से हमें ये डेफिनेशन पढ़नी है, इसीलिए मैंने पहले बताया था कि ये डेफिनेशन हमारे आगे काम आएगी. सो अंडरस्टैंडिंग द टर्म डिसऑनेस्टली, किसी भी व्यक्ति का अगर ये इंटेंशन है कि वो रॉन्गफुल लॉस अगले को हो और खुद को रॉन्गफुल गेन हो, दूसरे व्यक्ति को रॉन्गफुल लॉस कराए, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ डिसऑनेस्टली, बिल्कुल साधारण शब्दों में. अब आगे बढ़ते हैं. मूविंग फॉरवर्ड हम डिस्कस करेंगे सेक्शन नंबर 25 इंडियन पीनल कोड की, जो फ्रॉड्यूलेंटली की डेफिनेशन बताता है. यहाँ पे भी बहुत ज़रूरी है आपको ये समझना कि फ्रॉड्यूलेंटली की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, क्योंकि धोखा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि आगे बहुत काम आने वाला है. तो जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि ऊपर वाली डेफिनेशन नीचे वाले को डिफाइन करने के लिए काम में आ रही है, इसी तरीके से इस डेफिनेशन को भी समझेंगे. फ्रॉड यानी धोखा, इंटेंशन ऑफ डिफ्रॉडिंग, किसी को धोखा देने का इंटेंशन, यानी कि आपका इंटेंशन डिफ्रॉड करने का है, धोखा देने का है, तब माना जाएगा कि आपने कोई कार्य फ्रॉड्यूलेंटली किया गया. फ्रॉड्यूलेंटली कब करेंगे आप? फ्रॉड्यूलेंटली तो तब करेंगे जब आपका इंटेंशन होगा, और जब आपका इंटेंशन फ्रॉड करने के लिए होगा तो उसकी सजा जरूर मिलेगी. अब हम सीधा सेक्शन 29 की ओर चलते हैं. यहाँ पर डॉक्यूमेंट का मतलब समझाया गया है. कोई भी मैटर यदि अगर एक्सप्रेस किया गया हो या डिस्क्राइब किया गया हो, कैसे? लेटर्स, फिगर्स या मार्क्स, देन इट शैल बी टर्म्ड एज डॉक्यूमेंट. तो यहां पर जिस चीज के ऊपर लिखा गया है, जरूरी नहीं है कि वह चीज कोई स्पेसिफिक चीज हो, किसी एक पर्टिकुलर चीज पे लिखा जाना जरूरी है, ये कहीं नहीं लिखा हुआ. वो कुछ भी हो सकती है. जैसे कि बैंक का चेक भी एक डॉक्यूमेंट है. सिर्फ मैं कोई चीज़ किसी डॉक्यूमेंट को किसी कागज़ के ऊपर लिख दूं तो ज़रूरी नहीं कि वो स्पेसिफिक चीज़ ही डॉक्यूमेंट कहलाएगी, या जिस पे कोई स्टैम्प सील होगी वही डॉक्यूमेंट कहलाएगा. नहीं, ज़रूरी नहीं है. बैंक का चेक एक डॉक्यूमेंट हो सकता है. पावर ऑफ अटॉर्नी, ये दूसरा एग्जाम्पल है कि वो भी एक डॉक्यूमेंट होती है. यदि किसी डॉक्यूमेंट पे आपने दिशाएं बताई गई है, मैप्स है, कैरिकेचर्स हैं, तो वो भी एक डॉक्यूमेंट है. अब लेट अस टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 30. सेक्शन 30 के बारे में बात करते हैं. ये डिफाइन करता है टर्म वैल्यूएबल सिक्योरिटी. अब आप समझो कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी बार बार आपके आएगा, किसी की हानि से रिलेटेड ये बात करेगा, तो वैल्यूएबल सिक्योरिटी का मतलब समझना बहुत ज़रूरी है. सबसे पहले तो ये बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी एक तरीके का डॉक्यूमेंट ही होता है. और भी चीज़ें हो सकती है, पर यहाँ पर डॉक्यूमेंट होगा, जिससे कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे कोई लीगल राइट क्रिएट हो, कोई अधिकार क्रिएट हो, या फिर वो अधिकार एक्सटेंड किया जाए, बढ़ाया जाए, या तो फिर ट्रांसफर किया जाए, या रेस्ट्रिक्ट किया जाए, रोका जाए, या खत्म किया जाए यानी एक्सटिंग्विश किया जाए, या रिलीज कर दिया जाए, खुला छोड़ दिया जाए. अब ये सारे बातें जो मैंने बोली, इनका साधारण में अर्थ ये है कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे कोई लीगल राइट या तो बनता हो या खत्म हो जाता हो, या किसी दूसरे का लीगल राइट रोका जाए या रिलीज कर दिया जाए या ट्रांसफर कर दिया जाए, ये वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहलाएगा. अब ये जो काम है वैल्यूएबल सिक्योरिटी को करने, ये अलग अलग तरीकों से होता है, जिसके डिटेल में जाना हमारा काम नहीं है. ये चीज़ ऐसे होती है, ये समझना ज़रूरी है. अब उम्मीद करता हूँ मैं आपको कि सारी ये डेफिनेशंस समझ में आ गई हो, क्योंकि हम जब आगे जाएंगे तो इन सारी डेफिनेशन का एक क्यूमुलेटिव एफर्ट है जो हमें आगे की सेक्शन को पढ़ने में मदद करेगा. और अगली वीडियो में मैं आपसे जॉइंट लायबिलिटी के बारे में बात करूंगा. जॉइंट लायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है
जिसे भी ध्यान में रखना है, बहुत ज़रूरी है और ये काफ़ी बार पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, कॉलेजेस में और नॉर्मली भी आपको पता होना चाहिए। सो स्टे ट्यून्ड ऑन द चैनल और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें एज़ यूजुअल। थैंक यू सो मच। गुड डे।